हेलो बच्चों, आज हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें हम कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ चुके हैं साइंटिस्ट की। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें पिगमेंट्स के बारे में, राइट। तो चलिए पिगमेंट्स के बारे में हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस आर these are the substances। पहले हम देख लेते हैं कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। पिगमेंट्स आर द substances that have ability to absorb light at specific wavelengths। मीन्स विजिबल स्पेक्ट्रम की कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दीज आर फाउंड इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो बच्चों पीछे आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा कि पिगमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड्स के अंदर। स्पेशली जो ये ग्रैना की थाइलेकॉइड्स हैं और ये स्ट्रोमल थाइलेकॉइड मीन्स जो दो ग्रैना को जोड़ने वाली थाइलेकॉइड है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो चलो अब हम देखें साइनोबैक्टीरिया में क्या है, जिनमें तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी डू नॉट पोजेस क्लोरोप्लास्ट, सो पिगमेंट्स आर लोकेटेड ऑन थाइलेकॉइड्स। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। इसमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है लेकिन इसके अंदर थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट है और उन थाइलेकॉइड्स के अंदर ये पिगमेंट्स, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। These are chlorophyls are main photosynthetic pigments in all photosynthesizing organisms except bacteria। बैक्टीरिया के अलावा सब में क्लोरोफिल्स जो हैं ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। एंड दीज आर फैट सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। टाइप्स इसकी क्या क्या हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज क्लोरोफिल ए एंड बी आर widely distributed in green algae and higher plants, and chlorophyll A is the most abundant photosynthetic pigment, only pigment found in all plants। तो यही एक ऐसा जिसको बोलते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। मेन यही है, हेडमास्टर यही है, जो भी है प्लांट के अंदर हेड ऑफिस इसी के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब लाइट नियर बोथ एंड्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम दैट इज ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है, तो इसमें मतलब जो विजिबल स्पेक्ट्रम का एक किनारे पे होता है, आपने देखा ही है रेड लाइट, और दूसरे पे नियर टू दैट मार्जिन दैट इज मतलब पहले आएगा विबग्यो फिर इंडिगो फिर ब्लू। तो ब्लू लाइट और रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पर ये लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इट ट्रांसमिट्स और रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, दैट इज व्हाई दीज अपीयर टू बी ग्रीन इन कलर। इसीलिए हमें प्लांट ग्रीन नजर आते हैं, ग्रीन को ये एब्जॉर्ब नहीं करते, ये रिफ्लेक्ट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। क्लोरोफिल ए इज टर्म्ड एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज इट डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। बाकी पिगमेंट्स इनकी हेल्प करते हैं, इनके असिस्टेंट हैं, वो एनर्जी पकड़ के इनको प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल ए, क्योंकि यही मैंने बताया हेडमास्टर है। अदर पिगमेंट्स आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो उसकी हेल्प करते हैं बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। वो खुद नहीं पार्टिसिपेट करते लेकिन वो क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं। चलिए अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। बच्चों ये आपको आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना नहीं आता, इसमें से कुछ पॉइंट्स आते हैं वही डिस्कस करेंगे हम। एक तो यही कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, ये टैडपोल लार्वा की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने नीचे यहाँ पर ये भी बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा है इसलिए ऐसे बनाया हुआ है। इसको भी हम देखते हैं कि क्या है। तो इसमें देखो टैडपोल लार्वा की तरह दिख रहा है, ये पोरफायरिन हेड है, यानी पोरफायरिन रिंग भी बोल सकते हो, क्लोरीन रिंग भी बोल सकते हो, ये फाइटोल टेल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको टैडपोल का नाम दिया गया है। और सेंटर में प्रेजेंट है मैग्नीशियम आयन, और इसके चारों तरफ ये देख रहे हो ये है नाइट्रोजन, ये मैग्नीशियम के, और फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बाकी सारा का सारा। तो इसके अंदर कौन कौन से
एलिमेंट हुए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। तो क्लोरोफिल ए और बी का सेम स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट वन प्लेस एडिशनल ग्रुप जो है इसके अंदर। वो एडिशनल ग्रुप क्या है वो मैं एक बार इसमें भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, जो ये R है क्लोरोफिल ए के अंदर CH3 है, क्लोरोफिल बी के अंदर ये CHO है। क्लोरोफिल बी के अंदर CHO, क्लोरोफिल ए के अंदर है ये CH3। ये देखेंगे अभी हम इसके, बाकी सारा सेम। तो इसमें देखो ये हो गई पोरफायरिन हेड, इसमें ये Mg है, ये नाइट्रोजन है और ये R ग्रुप है। R ग्रुप ए और बी में डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। इसमें जो टेल है वो ऐसे दिखाई हुई है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बाकी सारा सेम। ठीक है, तो चलो हम इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर ये है C55, H72, O5, N4, Mg और इसमें साइड ग्रुप है CH3। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली इसके अंदर कैसे होगा, इसमें CHO है साइड ग्रुप, तो ये देखो दो हाइड्रोजन यहाँ कम हो गए। अच्छा एक मिनट, एक ऑक्सीजन यहाँ एक्स्ट्रा भी तो होगा, यहाँ है ना, या 6 होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक मिनट रुको, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, ये होगा O6। क्लियर, ब्लूइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ये ब्लूइश ग्रीन, ये येलोइश ग्रीन, ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और ये है एक्सेसरी पिगमेंट। ठीक है, तो इतना सा काफी है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आगे देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, फिर बाकी के पिगमेंट्स देखेंगे। तो बच्चों ये आपको दिखाया हुआ, ये आपके एनसीईआरटी में ही है, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि कौन सी लाइट को ये, कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ पर फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम मिला। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो जस्ट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ये दिखाया हुआ है, और इसके अंदर कौन सी लाइट पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ज़्यादा हुआ या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व हुई ज़्यादा, ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें देखो ये दिखाया हुआ, आप देखोगे ध्यान से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ पर्टिकुलर पिगमेंट इज द कर्व प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड एट वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसमें मेनली ये देखा गया कि ब्लू एंड रेड लाइट पर ज्यादा था सभी पिगमेंट्स का देखा। जब ये देखो ए क्लोरोफिल ए, ये ब्लू वाला क्लोरोफिल ए है बच्चों, इसमें देखो ये ब्लू लाइट पर मैक्सिमम, ये रेड लाइट पर, यहाँ पर ये देखो ये ब्लू लाइट पर है, ये 400 वाला जो है ये ब्लू लाइट है और ये 700 वाला ये रेड लाइट है। सिमिलरली क्लोरोफिल बी का भी देखा, ये ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग थे, ये देखो ये भी, और ऐसे ही कैरोटिनॉइड्स का भी देखा। तो कैरोटिनॉइड्स के अंदर भी मैक्सिमम यहीं पर था, थोड़ा बहुत था और भी कहीं कहीं पर, लेकिन मैक्सिमम हमें मिला ये ब्लू लाइट पर। ठीक है, ब्लू एंड रेड पर, जो ये इतना क्लियर यहाँ पे दिखा नहीं, यही वाला मेन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब आइए एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम जब देखा, एक्शन स्पेक्ट्रम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में मैक्सिमम है, तो इसको भी देखा, तो ये ब्लू लाइट में और रेड लाइट में दिखा। अब इन दोनों को कंपेयर किया, मतलब क्लोरोफिल ए के स्पेक्ट्रम को, क्लोरोफिल ए के कर्व को जब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी और एक्शन स्पेक्ट्रम में भी जब मैच करके देखा, तो दोनों ही ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग थे, मतलब वहीं पर एब्जॉर्प्शन था और वहीं पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा था। सो एक्शन स्पेक्ट्रम इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। Both these graphs show that the most of the photosynthesis occurs in blue and red light. Some photosynthesis takes place at other wavelengths of visible spectrum. दूसरी वेवलेंथ पर भी था लेकिन उतना क्लियर नहीं था, मेन था ब्लू एंड रेड पर। अब हम देखेंगे कैरोटिनॉइड्स के बारे में। There are two types of pigment in carotenoids, carotins and xanthophylls. ऑरेंज कलर्ड है ये कैरोटिन्स, येलो कलर्ड है ये xanthophylls। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। इसमें क्या क्या है, दे आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि ये लाइट को पास ऑन करते हैं क्लोरोफिल ए को, तो ये असिस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। दे लाई एडजेसेंट टू द क्लोरोफिल,
they absorb light and transfer energy to the chlorophyll A. They absorb a wider range of visible light, right? Mainly blue and red में देखा, बाकी भी हम देख रहे थे कि absorb कर रहे थे. They also protect chlorophyll A from photo oxidation. ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं. What is the role of कैरोटीनॉइड्स फॉर क्लोरोफिल ए? एक तो ये एनर्जी पास करते हैं, दूसरा ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को बच्चों. इसके साथ ही आपका ये पिगमेंट्स खत्म होता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रोसेस पढ़ेंगे. थैंक यू. वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक ज़रूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.